किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेचुरल फार्मिंग में। और आज हम हैं अमरूद के बगीचे पर और हमारा जो कार्य चल रहा है वो है इसमें खाद पानी देने का, ताव देने का। तो ये हम ताव देते देते और जब यहाँ काम कर रहे थे तो काम करते करते ये एक निमाटोड जो है उसको एक बीमारी है जिसको ये हम अमरूद का काल कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये एक पौधा रोग ग्रसित आया है। इसकी पहचान ये है कि ज्यादा सर्दी से भी पत्ते लाल हो जाते हैं, परंतु इसमें क्या होता है कि ऊपर से ये सूखनी चालू हो जाती है। जैसे बराबर में ये पौधा है, ये स्वस्थ पौधा है, इसमें पत्ते बिल्कुल ठीक पड़े हैं और इसके पत्ते कमजोर हो चुके हैं और लाल रंग पे भी है और पत्ते झड़ने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब झड़ने का सीजन है, पत्ते तो वैसे भी झड़ते हैं, परंतु ये रोगी पौधा देखने से पता चलता है। इसकी ये ऊपर से टहनियां है, ये सूखनी शुरू हो गई है, ये सूखनी शुरू हो गई है, आप देख सकते हो। और इसमें ये है कि इसके पत्ते ज्यादातर झड़ चुके हैं और यहां से साइडों से पत्ते जलने भी शुरू हो गए हैं। और इसकी पहचान में ऊपर से इसका लग रहा था तो हमने इसकी खुदाई की थोड़ी गहरी, तो खुदाई करने पर इसकी जड़ें देखो आप, और ये जो जड़ें हैं ये देखो, इसमें गांठें बनी हुई है। ये जो गांठें हैं ये निमाटोड की गांठें हैं। इसमें कुछ तो हमने उपचार किया था, पीछे दवाई डाली थी तो कुछ सुधार हुआ है, शायद ये पौधा बच भी जाए। क्योंकि अगर इनको पीसते हैं ना निमाटोड में तो इनमें सफेद पानी सा निकलता है, वो नहीं है। तो कुछ पर निमाटोड ने अपना काम किया है, उसने लगभग इन जड़ों का काम तमाम कर दिया है। जड़ें सूख चुकी है, ये इन पौधे को क्या रस देगी, क्या इसको मजबूत खाना देगी। तो आगे भी देख सकते हो आप, जैसे ही हम खोदते हैं तो आगे से आगे ये जो जड़ है ये कमजोर है, आप देख सकते हो, गली हुई है ये जड़ है, ये देख सकते हो आप, सूखी है। तो इसमें क्या है, और बराबर ये पौधा है जो स्वस्थ है, तो इसकी जड़ आप देख सकते हो, इसकी जड़ है ये, कोई गांठ नहीं है और केस जैसी कितनी शाखाएं इस जड़ में से चली हुई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा नजदीक से दिखाए थोड़ा। तो ये जो है इसकी देखो कितनी साफ जड़ें हैं। तो आपने ये देख लिया कि ये अमरूद का बाग कोई भाई लगाता है तो निमाटोड से बचाव अत्यंत जरूरी है, नहीं तो उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो किसान साथियों, मैं तो वैसे जैविक बागवानी करता हूं या प्राकृतिक बागवानी भी कह सकते हैं आपको, तो मैं इसमें किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं करता, चाहे जो परमात्मा को मंजूर है वैसे ही, परंतु कुछ ना कुछ मैं उपाय जरूर करता हूं। इसके लिए मैं वो आपको भी बता देना चाहता हूं कि मैंने इनमें क्या किया है। एक, वैसे तो मेरे को कई जो बराबर में जो बाग लगा रखे हैं गांव में कई भाइयों ने, तो वो बताते भी है कि जी वेलम प्राइम आता है 8,000 लीटर, 10,000 रुपए लीटर, और भी कई बताते हैं। परंतु मैं आपको ये कहता हूं कि जो निमाटोड के लिए मैंने प्रयोग किया है, एक तो इफ्को का त्रिगुण आता है जिसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो आप, या इफ्को की जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती है उनमें भी मिल जाता है, यूरिया डीएपी जहां से लाते हैं वहां भी मिल जाता है। तो एक तो वो इफ्को का त्रिगुण है, वो आप 5 लीटर लाके, 401 रुपए लीटर होगा, 300-400 रुपए लीटर, 5 लीटर लाके और 1,000 लीटर की टंकी में डाल के या ड्रमों में डाल के, 200-200 लीटर के 4-5 ड्रमों में थोड़ा थोड़ा डाल के उसमें गुड़ डाल के उसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले उसमें क्या करो, 1 लीटर दवाई डाल दो, 20 लीटर पानी डाल दो और 2 किलो गुड़ डाल दो और उसको 10 दिन तक खूब हिलाओ। उसके बाद में ड्रम को पूरा पानी से भर दो और जब वो बिल्कुल तैयार हो जाए 15-20 दिन के बाद में, तो उसके बाद में आप क्यों डालो थोड़ा, वो कहते हैं कि इतना ml दवाई किसान को महंगा बहुत पड़ता है, इतना खर्चा किसान नहीं झेल पाता, बड़ी मुश्किल से तो वो बाग लगाता है, फिर ऊपर से ये खर्चे। तो मैं तो कम से कम खर्चे की आपको बताता हूं कि इसमें फिर आपको क्या करना है। जैसे वो आपका 1,000 लीटर तैयार हो गया और आपके पास पौधे हैं, ये समझो आप उसको 1,000 लीटर को ड्रिप से चला दो, पानी के पहले पानी चला दो आप पौधों में, और जब पानी छप आ जाए इनमें तो उसके बाद में आप ड्रिप से उसको चला सकते हो। अगर आपके पास ड्रिप का प्रबंध नहीं है तो आप अगर पानी है तो मैनुअली पानी डाल के उसके बाद में उस पानी में 2-2 लीटर
500 पौधे हैं तो 2-2 लीटर वो बनाया हुआ जो तैयार घोल है वो डाल दो। उसके बाद में बिल्कुल आपका ये जो बीमारी है काफी हद तक कंट्रोल होगी। नंबर 2, अगर इसके बाद में आप चाहो तो इसका जो ट्राइकोडर्मा आता है अर्जेनियम, वो भी इसका बहुत बढ़िया समाधान है। वो ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम को भी आप इस तरह बना सकते हो और पौधों में डाल सकते हो। और भी कई दवाई आती है, टेनिस कंपनी की है, वो नीमा नाम से ही है कोई इस तरह, तो एक वो भी ठीक काम करती है, वो भी डाल सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये साथियों, ज्यादा महंगी दवाइयों की तरफ ना जाएं आप। जैसे 10,000 रुपए लीटर की दवाई लाके किसान डालेगा, और कई किसानों ने डाली है, कुछ समय उनके पौधे 6 महीने सुधार हुआ, उसके बाद में फिर वही प्रक्रिया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सस्ता हो और टिकाऊ हो और लंबा इलाज चलने वाला हो, वही करना चाहिए। तो मैंने तो जो आज तक डाली है इसमें दवाई, अभी बगीचा ठीक है, आगे की जो रिपोर्ट होगी वो आपको देता रहूंगा समय समय पर फिलहाल जो आज की स्थिति है वो ये है कि कोई 1-2 पौधा तो नहीं कह सकते। जैसे मेरे पास ये 500 पौधे हैं यहाँ 3 एकड़ में, तो इस 500 में से कोई आज हमें 1 पौधा मिला है। पहले 1 पौधा उधर पिछली साल मिला था, उसमें हमने उसका इसी तरह ट्रीटमेंट करके इलाज किया था, वो पौधा हम पहचान ही नहीं सकते कि अब कौन सा था, ठीक हो गया है। तो साथियों मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप त्रिगुण भी मंगा सकते हो इसको की, और ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ये भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप इनको भी डाल सकते हो। इनसे डालने से भी, और साथ में आप एनपीके का घोल भी तैयार कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है। साथ में डालोगे तो उसमें नाइट्रोजन की वो सारी चीज की वो जो कमी है वो पूरी हो जाएगी आपकी, और जमीन बलवान बनेगी। हमने जैसे इस जमीन को बलवान बनाने के लिए इसमें पिछली साल गन्ना बोया, अमरूद, इसी कारण थोड़े हमारे अमरूद रखे हैं, पर हमें गन्ना आया तो इसी बहाने इसमें बहुत पानी चला, और जितनी बार हमने पानी दिया उतनी बार साथ में हमने 2,000-3,000 लीटर इसमें कभी तो जीवामृत चला दिया, कभी वेस्ट डिकम्पोजर चला दिया एक बार, और कभी हमने ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम चला दिया, कभी वेडी चला दिया, कभी एनपीके चला दिया। यानी ना पूरा साल हमें 8, 10, 15 पानी जितने लगे हम इसमें चलाते ही रहे। और उसके बाद में हमने क्या किया, गन्ना तो अब निकाल के बेच दिया, बहुत अच्छा गन्ना हुआ। इस पौधों के 18 फुट के बीच में जो एक लाइन थी सिर्फ, और इस तरह की 15 लाइनें थी, और 15 लाइनों में 150 क्विंटल के करीबन गन्ना निकला है। और हमारा 800 रुपए क्विंटल के हिसाब से भाई जय भगवान है जींद में, वहां हमने बेच दिया है। तो उसने हमें अच्छा रेट दिया, क्योंकि हमारा वो जानता था कि रामेश्वर जी रसायन वाली नहीं करते, और वो अच्छा गुड़ बेचते हैं, 150 और 200 रुपए खांड बेचते हैं। तो हमारा उन्होंने गन्ना खरीद लिया, हमें 2 पैसे का इनकम भी अच्छी हो गई, और हमारा बाग भी साथ में चल रहा है। और इसका जो सारा बेस्ट था, इसमें इतना तो पीछे मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था, इतने काफी घास बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, 2-2, 3-3 फुट घास हो गई थी वो सारी इसके अंदर। और इसमें नरमा भी बोया था, वो नरमा भी इसके अंदर, और इसके अंदर जो सारा इसका था गन्ने का वेस्ट, जितनी पत्तियां थी सारी, और 3 बार रूटोवेटर चला के और बिल्कुल मरा के और जमीन में तैयार कर दिया। आप देख सकते हो अब इस जमीन में किसी प्रकार की कोई क्या कमी रहेगी, ये सारा है, ये कार्बन ही है, तो ये सारा कार्बन इस जमीन के ही काम आएगा। और हमने इसमें किसी प्रकार की कोई खाद नहीं डाली है, तथा कुछ लेट तो हो गए हैं। हमने 7 जनवरी को इसमें, क्योंकि गन्ना निकाल के दिया, फिर जमीन में पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद में 72 लेट आई। लेट आने से हम इसमें चने की जो फसल है, जो हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का जो चना है घनघोर 7 नंबर, जिसको दिसंबर तक बो सकते हैं, हमने 15 दिसंबर तक बताते हैं वो, और हमने 15 दिसंबर की बजाय 7 जनवरी को बोया है। परंतु मालिक को देना होता है तो वो 7 जनवरी वाला भी हो जाएगा। हमने 25 चना बोया है, इसकी भी आगामी जो रिपोर्ट होगी वो आपको देते रहेंगे। कहते हैं कि चने की जड़ में राइजोबियम होता है और वो पौधों में फायदा करता है। और ये इतना ज्यादा चना बोने का कारण था ये कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हमने ये मामला ये डाला हुआ है सारा। तो ये कहते हैं कि इसका CN रेशो का हिसाब होता है 10 का 1। अगर इसमें अब हम चना नहीं बोते तो वो रेशो नहीं बनता, और वो रेशो नहीं बनता तो ये कार्बन हमारा हवा में उड़ जाता, काम नहीं आता, और प्रदूषण फैलता वातावरण में। तो अब ये धीरे धीरे गलेगा, और ज्यों ही गलेगा साथ में चने में राइजोबियम से नाइट्रोजन बनकर पौधों की मिलेगी। तो यही है साथियों, मैं आपको कहता हूं कि जो भी एक दूसरे किसान से हम जानकारी होती है एक दूसरे भाई को देनी चाहिए, और एक दूसरे भाई से जानकारी लेकर और ऐसी सत्य और ओरिजिनल जानकारी देनी चाहिए, जिससे क्योंकि हमारी वीडियो देखकर हो सकता है कोई भाई फैसला ले और अपनी खेती का उस हिसाब से करे। तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम उसे जो सच्चाई है उससे अवगत कराएं। तो एक दूसरे के सहयोग लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पास 2 अच्छे विचार हैं, अगर मैं आपको 2 अच्छे विचार में से एक विचार आपको बता देता हूं, दे देता हूं, तो भी मेरे पास तो 2 ही बचते हैं। और आपके पास अगर मेरे पास 2 रुपए हैं
और मैं आपको 2 में से 1 रुपया आपको देता हूँ, तो मेरे को ये होता है, मेरे पास 1 रुपया होता है, आपके पास 1 रुपया होता है, मेरे पास 1 रुपया कम हो जाता है। परंतु अगर अच्छे विचार में बांटता हूँ तो आपके पास भी उतने विचार होते हैं, मेरे पास भी उतने होते हैं, मेरे को उसमें कुछ नुकसान नहीं होता। तो एक दूसरे किसान को हमें इन जानकारी आपस में साझा करते रहना चाहिए, जिससे हमारे बागवान भाइयों को, किसान भाइयों को फायदा हो और हम इस भारतवर्ष में, राष्ट्र में निरंतर आगे अपनी खेती के हिसाब से बढ़ते रहें। और जय जवान जय किसान का जो नारा है वो बिल्कुल सही रूप में लागू हो। वो जब ही लागू होगा जब देश का किसान खुशहाल होगा, और किसान खुशहाल जब ही होगा जब उसमें खर्चा नहीं आएगा खेती में, और उसकी इनकम डबल जब ही होगी जब खर्चा नहीं लगेगा और पैदा अच्छी होगी, तो उसकी इनकम बढ़ेगी नहीं। इनकम बढ़ने का और कोई सोर्सेज नहीं है। धन्यवाद साथियों।